कैसे हैं आप सब? दिस साइड सुमित शर्मा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 20 रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं अगर आप आगे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी पढ़ते हैं, वेदर इन जेई एडवांस और जेई मेंस और अदर एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब जगह ये रिजल्ट्स आपके काम ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ ज्योमेट्री में कैसे करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ हैक्स भी देखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने स्क्रीन पे आपका टाइटल लिखा हुआ है, ओके, 20 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन रूल्स इन ज्योमेट्री। नाउ फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, डिस्टेंस। इफ z1 एंड z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द डिस्टेंस बिटवीन z1 z2 इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 करिए, उसका मॉड कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी r कॉमा थीटा फॉर्म। ज्वाइनिंग z1 एंड z2 इज गिवन बाई tz1 प्लस 1 माइनस tz2 दिस। ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के काम आएगा जब पैरामेट्रिक पॉइंट्स दिए हों, राइट। नाउ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, देखते हैं हम लोग नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज z1 एंड z2 गिवन बाई, कैसे गिवन बाई होगा, देखिए ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है तो बड़ा भयानक सा लग रहा है ये, लेकिन आप अगर ये याद रखें सिर्फ डिटर्मिनेंट तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम। कैसे याद रखेंगे, z कॉन्जुगेट z1 और z1 कॉन्जुगेट z2, ये देखिए z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। बाकी लास्ट वाली लाइन में, लास्ट वाली जो कॉलम है उसमें 1 1 1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ये भी एक स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला है। जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर ध्यान से पढ़ा है क्लास 11th में, उनको पता है कि ऐसे भी निकाला जा सकता है स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज a बार z प्लस ए जेड बार प्लस b। ये क्या है, एंड b इज़ अ रियल नंबर। सो ये इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, सो इसको याद रखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फोर्थ पॉइंट इज़ कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए ये फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। सिंपल सा फार्मूला हो गया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस हैविंग द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स म्यू1 एंड म्यू2। कॉम्प्लेक्स स्लोप को हम म्यू1 म्यू2 से दिखाते हैं। नाउ ये दोनों पैरेलल होंगे तब जब म्यू1 बराबर म्यू2, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर इफ़ म्यू1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू2, यानी कि म्यू1 प्लस म्यू2 बराबर 0 हो जाए तब ये परपेंडिकुलर होंगे। कुछ ऐसी कंडीशन पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए हमने पढ़ी थी। जब दो स्लोप इक्वल हों तो दोनों पैरेलल लाइन हो गए, जब दो स्लोप डिफरेंट हो यानी कि दोनों का सम जो है 0 हो जाए तब हमारा जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइंस, 6 पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट है z1 z2 z3 z4, ठीक है। 4 पॉइंट्स अरेंज इन अ प्लेन थीटा, अच्छा एंगल थीटा है इनके बीच में। एंड द लाइंस ए बी एंड सी डी इज़ गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4। सो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो हम इससे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से, थीटा यानी कि आर्गुमेंट z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4। ये सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, ओके। कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोलीनियर पॉइंट्स, कोलीनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन में लाई करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, आई होप आप लोग को याद हो। कोलीनियर पॉइंट्स मतलब ये तीनों कोलीनियर पॉइंट्स हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये तीनों कोलीनियर पॉइंट्स हैं ना, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। नाउ इफ़ z1 कॉन्जुगेट 1, z2 कॉन्जुगेट 1, z3 कॉन्जुगेट 1, इसको 0 को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास कोलीनियर z1 z2 z3 को हम प्रूव करेंगे कोलीनियर कैस कब है, तो हम z1 z2 z3 का कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसको इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख देंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो है
कोलिनियर है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो फिर ये कोलिनियर है कि नहीं। नाउ एक चीज़ देखिएगा, सेकंड पॉइंट जो है क्या कहता है कि Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज़ प्योरली रियल। ये जो चीज़ है लिखी हुई ये प्योरली रियल होगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z3 माइनस Z1। इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि जो 3 पॉइंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर हैं। नाउ फोर्थ तरीका भी है एक प्रूव करने का, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर इन AP। सो टोटल 4 तरीके मैंने बताए हैं अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को कोलिनियर प्रूव करना हो तो। चारों में से चारों तरीके बहुत ही आसान हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं इसे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ के भी समझ जाएंगे। लेट्स मूव आगे। लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Z1 टू लाइन ए Z कॉन्जुगेट A कॉन्जुगेट Z प्लस B इज गिवन बाई। हाँ, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे क्लास 11th में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट P है और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो x परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, जो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे, क्या फॉर्मूला था कि शायद आप लोग को याद हो, उसी लाइन में मॉड लगा के उसी लाइन में पॉइंट्स रख देते थे। ठीक है, नीचे अपॉन जो लाइन थी उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे। ठीक है, आई होप आप लोग याद रहा हो। ठीक, सो उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा, समझ जाएंगे। देखिए Z1 और कहाँ गया पॉइंट, Z1 था ना हमारा, देखिए यहाँ लाइन में हमारा Z1 रख दिया गया है। ठीक है, सो कुछ इसी तरह है। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, 2 मॉड A कैसे आया ये आप लोग को बताना है। ठीक है, आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला भी हमारा कुछ उसी तरह है जैसे हम लोगों ने नॉर्मल ज्योमेट्री में पढ़ के रखा है। इंटरनली mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, एक्सटर्नली में माइनस हो जाता है, एंड r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन fx ऑफ r इज़ z1 प्लस z2 अपॉन 2। ओके, नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, दिस 3 पॉइंट दिए हुए हैं और 3 पॉइंट यानी कि वर्टिसेस, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो अगर तीनों वर्टिसेस दिए हों तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला होता है, बहुत ही ख़तरनाक सा फार्मूला है। ठीक है, फिलहाल हमने एरिया निकालने का दूसरा फार्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे आप। ओके, तो आगे से थोड़ा सा बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस ऑन अरेगन प्लेन। अरेगन प्लेन कुछ नहीं, वही प्लेन होता है, नॉर्मल क्वाड्रेंट जो होता है, इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, देखिए इस कंडीशन को ट्रू होना होगा अगर तीनों पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर सबको ऐड कर देंगे तो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ठीक, 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये जो फॉर्म है ये वाली, ठीक है, इसको याद रखना ज़्यादा आसान है। ठीक, सो इसी को मैंने भी याद रखा था, आपको बताएं तो इसको आप लोग भी याद रख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 पॉइंट देखते हैं। 13 पॉइंट क्या कहता है हमारा, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 be the vertices of an equilateral triangle and if Z not be the circumcenter of the triangle then। अच्छा, Z नॉट सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का, तो इस केस में क्या कंडीशन बनेगी, अगर सर्कम सेंटर की कंडीशन आप लोगों को याद है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल 3 Z नॉट स्क्वायर। ठीक है, सर्कम सेंटर का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर देंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, नाउ तो ये हो गया सर्कम सेंटर अगर दिया होगा तो। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड हम तो सारे वर्टिसेस को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। सेंट्रल ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय द अरेगन प्लेन फाउंड बाय दिस इज़ क्या, सबको जोड़ दिया और डिवाइड बाय 3 कर दिया। नाउ इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अगर आपको नहीं याद है ये सारे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर और सर्कम सेंटर, तो आप लोग पुराना जो ज्योमेट्री है, जो
जो रियल ज्योमेट्री है, मतलब रियल ज्योमेट्री बता रहे हैं। जो नॉर्मल ज्योमेट्री हम लोग 11th-12th में पढ़ रखे हैं उसको जाकर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। जहाँ पे ए क्या है वो लिखा हुआ है, बी क्या है वो लिखा हुआ है, सी क्या है वो लिखा हुआ है। ओके, एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर I1 इजिकल्स इतना होता है, I2 इजिकल्स इतना होता है। शायद आप लोगों ने एक्स सेंटर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ में आ रहा है। खैर, जिन जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार एक्स सेंटर क्या होता है जाके देख लें, तो उनके ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाई Z1 Z2 Z3 इज़ गिवन बाई, तो ये सर्कम सेंटर का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का ये फॉर्मूला है, बहुत ही खतरनाक से दिख रहा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम Z1 Z2 3 पॉइंट दिए हुए, कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम 4 पॉइंट्स होते हैं ना। इफ़ ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं, ये इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर 4 पॉइंट्स आपको दिए हों तो ये कंडीशन लगा के देख लीजिए, Z1 + Z3 इज इक्वल Z2 + Z4। अगर ऐसा ट्रू हुआ तो ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। नाउ 20th पॉइंट हमारा क्या कहता है? स्क्वायर। 4 पॉइंट्स फिर से दिए हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर इन ऑर्डर देन। तो चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। कब होंगे? जब ये कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अच्छा, कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी? मतलब ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, ये पहले ही यहाँ बोल दिया गया है। ये बोल रहा है ना, इफ़ Z1 Z2 Z3 Z4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर इन ऑर्डर देन, तब ये चारों जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई हैं, ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी। ठीक है, ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी कब? जब ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर होंगे, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर होंगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल चीज़ है। नाउ अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा। एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हायर मैथमेटिक्स से मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो भी टफ टॉपिक हैं, जो लोगों को टफ लगते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।